अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे, है ना। तो ये ज़िंदगी तो गुज़रती चली जाएगी, कभी हम ठीक होंगे, कभी हम ठीक नहीं होंगे, है ना। और ये जो यादों का छिड़काव है ये हमारे ऊपर होता रहेगा एक दूसरे के ऊपर करते रहेंगे और यादें जो हैं तो वो तो ख़त्म होती ही नहीं है। ये मैं भी बाहर आई हूँ तो मैंने पौधों पे ये पीछे सारा छिड़काव किया है, शायद आपको टिप टिप कोई कतरों की बूंदें भी नज़र आ रही हों। तो इनको छिड़काव की ज़रूरत होती है पौधों को, और फिर ये फल देते हैं। तो इस तरह ज़िंदगी में हमें भी छिड़काव की ज़रूरत होती है, जो हम पे छिड़काव करता रहता है मोहब्बत की, प्यार की। बारिशें बरसाता है तो फिर हमें उससे प्यार हो जाता है, और ये काम तो अल्लाह ताला सबसे बेहतर करता है, और इसीलिए हमें अल्लाह ताला पे ही तवक्कुल रखना है। मैंने एक यादों की डाली थी वीडियो, और उसका इतना अच्छा रिस्पांस आया, मुझे मालूम नहीं था। बस ये बातें मैंने सारे दिल से की थी। जब मेरे चाचा जी फौत हो गए तो कहते हैं ना, अगर कोई भी ऐसा सदमा आए, और जैसे आप लोगों को अपनी बातें याद आती रहीं, अपनी प्यारे लोगों के बिछड़ने की बातें याद आती रहीं, तो मैंने भी शेयर की थी। फिर मुझे उसके साथ ही पूरा दिन अम्मी के बिछड़ने का दिन याद आता रहा, और अम्मी चली गई, और अब मेरी ज़िंदगी कैसी है, उनकी यादों के साथ ज़िंदगी तो गुज़र रही है, ज़िंदगी गुज़र ही जाती है, उसमें क्या है ना। लेकिन ये कि वो यादें तो नहीं भूलती। और माँ की यादें माँ बाप तो बहुत ही प्यारे होते हैं, और हम लोग जितना इनका ख्याल रख लेना उतना कम है, और हमें ख्याल रखना चाहिए। नहीं रखते, बहुत से लोग नहीं रखते। मुझे एक दफ़ा यूट्यूब पे किसी ने मैसेज दिया कि मुझे तो पता नहीं 16 साल हो गए अपने माँ बाप से मिले हुए, बाहर कहीं मैं जॉब करता हूँ। तो मैंने कहा कि जाएं, इससे पहले कि वो कहीं चले जाएं। तो फेसबुक पे माशाल्लाह कितने ज़्यादा उसके लोगों ने देखा है उसको, पता नहीं 25K से भी ज़्यादा हो गए हैं। और इसी तरह यूट्यूब पे भी मेरी एक जो है वीडियो बहुत माशाल्लाह वायरल सी ही हो गई, कह सकती हूँ मैं। अब मेरे लिए तो, क्योंकि मेरे लिए तो थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो वो भी कोई 5K से ऊपर है। वो वीडियो है जिसमें मैंने एक ख़ातून के बारे में ज़िक्र किया है। वो कह रही थी कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, अब मेरी डिवोर्स हो गई है, कि मैंने खुला ले लिया है, और मेरा एक बच्चा है, और मैं क्या करूँ। अगर आगे जाके भी वो जो है मेरे बच्चे को प्यार ना दे सका तो मैं क्या करूँगी। तो उस पर मैंने बनाई थी, तो वो बहुत लोगों को पसंद आई। तो बात सिर्फ ये है कि हम एक दूसरे के साथ जो है ना रिलेट कर सकते हैं, और जब हम रिलेट करते हैं ना तो फिर हमें वो बातें बिल्कुल अपनी जैसी लगती हैं। और फिर लोगों ने उसको मशवरा दिया था, और मैंने भी उसे यही कहा था कि बहुत देखभाल के आपने करना है, अगर ये फ़ैसला उठाना है तो ये तो ज़िंदगी के फ़ैसले तो वैसे भी देखभाल के करने ही चाहिए। तो मैंने जब भी वीडियो बनाई, इसलिए बना रही हूँ, बनाना चाह रही हूँ कि मुझे ना बहुत 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 प्यारे पैगामात आए, मेरे लिए इतनी दुआएं आई। अल्लाह ताला आप लोगों को भी वो सारी दुआएं लगें मैं तो जज़ाकल्लाह हर एक को कहती रही हूँ, और कोशिश मैंने की है हर एक को जवाब दूँ। मैं अभी भी जवाब दे रही हूँ, पूरे नहीं हुए क्योंकि वो माशाल्लाह इतने ज़्यादा हैं। तो सुबह उसमें एक सवाल आया, आप कौन हैं। उनको मेरी वीडियो पहुँच गई, उनको अच्छी लगी, उन्होंने ये सवाल कर दिया। तो मैंने कहा हाँ मैं कौन हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। आप कहते होंगे ये हर बात पे कह देती है, मेरे आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वाकई मैं जब कहती हूँ ना तो ऐसा ही होता है। आंखों में आंसू जल्दी आ जाते हैं, शायद मैं ज़्यादा हसास हूँ। और मैंने दिल में सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं तो एक आम सा इंसान हूँ, अल्लाह ताला ने पैदा कर लिया है। अल्लाह जानता है कि उसका मकसद क्या है ना। और बस अब मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि कोई बात जो मेरे ख़्याल से अच्छी हो और मैं चाहूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ तो मैं आप लोगों तक पहुँचा देती हूँ। यूट्यूब पे, फेसबुक पे इतने ज़्यादा पैगामात, इतनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, इतना कुछ आ रहा है। मेकअप कैसे कर लो, तो कपड़े कैसे पहन लो शादी पे नाच गाना कैसे कर लो, है ना, ये सारा कुछ तो है। तो माशाल्लाह और भी अल्लाह के बातें भी लोग बता रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो मेरे जहन में कोई अच्छी बात है मैं बस आपको वो बता दूँ। तो मैं हूँ कौन, मैं एक सादा सा बच्चा हूँ अभी भी। और कब मैं पैदा हुई थी, तो मैं पैदा हुई थी 1959 में। तो हिसाब आप खुद लगा दें, अब तो मैंने हिसाब भी छोड़ दिया है। 63 ईयर्स की हूँ।
तो बात यह है कि लोग पता नहीं क्यों छुपाते हैं उम्र। मैं तो उम्र बता देती हूँ, और उम्र तो पता चल जाती है, चेहरे से ही पता चल जाती है, आपके हाथों से पता चल जाती है ना। तो उम्र को क्या छुपाना, और छुपा के क्या करना, और इस उम्र में क्या करना, इस उम्र में तो कुछ भी नहीं करना है इस उम्र का। अब तो ये उम्र जितनी रहेगी उस उम्र को गुजारना है बस। तो ये कहानी है मेरी। और उसके बाद मेरे जनाब 2 भाई और 1 बहन है। और मैंने जर्नलिज्म में मास्टर्स किया पंजाब यूनिवर्सिटी से इधर ही। और बड़े प्यारे प्यारे मेरे टीचर्स थे। मैं पहले भी यूट्यूब पे भी है, इस पे भी होंगी यादें मैंने लिखी क्या उस पर बनाई थी मैंने वीडियो। 2 हैं, यादें 1 यादें 2। उसमें मैंने सारा बताया हुआ हमारा कैसा जर्नलिज्म डिपार्टमेंट था, और मैं फिर कैसे वहाँ से, हमारे बड़े प्यारे सर थे सर रब्बानी, उन्होंने मुझे चूज़ किया। फिर मैं टीवी पे गई, मैंने वहाँ थोड़ी बहुत जॉब भी की, कुछ साल भर शायद गालिबन, और थोड़ा सा न्यूज़ में की, थोड़ी डॉक्यूमेंट्रीज भी पढ़ी, थोड़ी सी न्यूज़ भी पढ़ी, रेडियो पाकिस्तान में भी, ज़्यादा नहीं। फिर बस ये हुआ कि शादी हो गई। और शादी के बाद आपको पता है कि दुनिया में क्या होता है, हमारी दुनिया में क्या होता है। और चूँकि वजी जो हैं वो एयरफोर्स में थे, तो एयरफोर्स में इंजीनियर, तो फिर हमारी पोस्टिंग हो गई। पहली पोस्टिंग मेरी बड़ा बेर थी पेशावर, और उसके बाद फिर बच्चे आ गए। तो बस उनको देखते रहे, ज़िंदगी गुजारते रहे, ज़िंदगी गुजरती चली गई, ज़िंदगी गुजर गई। बच्चों को देखा, बच्चों का स्कूल जाने का टाइम है, बच्चों की यूनिफॉर्म का टाइम है, बच्चों के लिए लंच बनाना है, फिर बच्चे वापस आने वाले हैं, उनके लिए कपड़े तैयार करने हैं, उसके बाद शाम को होमवर्क कराना है, और रात को फिर उनको जो प्रोग्राम देखने देना है वो देखें, और उसके बाद सो जाएं। तो यही सारी ज़िंदगी बस गुजर गई, रूटीन हुई। उसके बाद बच्चे बड़े हुए। एक बच्चा जो है तो मेडिकल कॉलेज में चला गया, एक अब्दुल्ला ने DC यूनिवर्सिटी से किया, उसके बाद वो चला गया फ्लाइंग में, एयरफोर्स में माशाल्लाह पायलट है वो। और छोटी बेटी जो है उसने भी लम्ब से किया, और वो आजकल इंग्लैंड में होती है, बड़ी बेटी ऑस्ट्रेलिया में है, बेटा जो है तो वो जहाँ जहाँ उसकी पोस्टिंग्स होती हैं वहाँ पर होता है। तो मैं और वजी हम फिर इधर आ गए थे। हम लोग इधर अम्मी अब्बू के साथ रहते हैं। तो अम्मी तो फौत हो गई हैं, और जो आप लोगों को वीडियो पसंद आई जिसमें मैंने उनका सारा जिक्र किया, तो यहाँ बैठती थी। मुझे तो जगह जगह जो है ना उनकी यादें ऐसे जैसे चिमट गई हो ना, ऐसे हैं। तो इधर बैठ के और फिर कहती थी तुमने लॉन बड़ा अच्छा रखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, तुमने अच्छा घर रखा हुआ है। बहुत ही प्यार करती थी। जो माँ होती है ना, बस ये ही प्यार करती है, ये माँ बाप का प्यार होता है। बाकी सब जो है ना बस ऐसे ही होते हैं। हाँ करते हैं, लेकिन वो माँ बाप वाला प्यार जो है ना वो नहीं होता फिर। तो आप सब ने इसको रिलेट किया, सब ने मुझे बताया कि हमारी माँ या हमारा बाप कितना अरसा हो गया गुजर गए हैं, और हमें अभी भी याद आती है। बात मैंने ये की थी कि 3 साल हो गए हैं, अब 4 साल हो जाएंगे मई में मेरी अम्मी को गए हुए, लेकिन मुझे वो पल पल याद आती है, मुझे वो नहीं भूलती। और चूँकि ये घर भी उनका है, तो मुझे तो हर जगह पे अम्मी नज़र आती हैं। और उनके कमरे में चीज़ें भी वैसी मैंने बताया था कि मैंने रखी हुई हैं। और बस इंसान चला जाता है, उसकी यादें रह जाती है ना। तो आप लोगों ने फिर बताया कि आपके माँ बाप कब कब गए हैं, कितने कितने साल हो गए हैं। कुछ ने बताया कि 40 साल हो गए हैं, कुछ ने बताया 30 साल हो गए हैं, इतने इतने साल के बाद। और मुझे एक बहुत प्यारी मेरी फ्रेंड का और रिश्तेदार का फ़ोन आया, और मुझे कहने लगी कि सीमी तुम्हारी वीडियो कितनी अच्छी थी। कहती है तुमने कितने अच्छे तरीके से सारी बातें कह दी, मेरे तो दिल में ही रह जाती हैं। मेरे भी दिल में बहुत सारी बातें हैं। उसके साथ भी उसके अम्मी अब्बू रहते थे, और अब अम्मी नहीं रही, उसकी अब्बू पहले ही चले गए थे। तो कहती है कि किस तरह किसने क्या मेरे साथ सलूक किया, और किस तरह मेरी ज़िंदगी गुजरी। तो बहुत ही उसने लंबी मेरे से बात की और बहुत प्यार दिया। तो मैंने कहा कि कोई बात नहीं। कहने लगी कि कभी कभी दिल करता है कि कोई ऐसा हो जिससे बात की जाए दिल की। तो आपने हमसे कर ली दिल की बात। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो यही समझती हूँ कि ये सब मेरे प्यारे हैं, मेरे अपने हैं, जो मुझे देखते हैं और मुझे कमेंट्स करते हैं। और यहाँ पर बाहर में बैठ के वीडियो बना रही हूँ, लेकिन वो मैंने अंदर बनाई थी ना, उसका इम्पैक्ट भी ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक तो वो रात थी, एक उसी दिन चाचा जी का जो है ना फौतगी की इत्तला मिली थी, फौत हुए थे। और फिर रात का टाइम, और वो सारे जो है ना मेरे दिमाग में आए जा रहे थे। मैं वॉक करके उस वक्त आई थी, और वॉक करने के बाद इंसान का दिमाग ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, और मुझे सारी बातें ऐसे एक फ़िल्म की तरह आ रही थी, जो कि मैंने आपको बयान कर दी। तो ये कुछ बातें होती हैं जो उसी मौके पे कर ली जाए ना, तो उसका इम्पैक्ट भी अच्छा होता है, और जो है ना वो अच्छे तरीके से कही जा सकती हैं। तो
तो उनको मैंने कहा कि मैं हाजिर हूँ, आपने कभी भी मेरे साथ कोई बात करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर एक दूसरे के लिए हैं। हमने जो ये ग्रुप बनाया है इसीलिए बनाया है कि हम एक दूसरे से बातचीत करें, हम एक दूसरे के साथ दुख सुख खोलें, है ना। ज़िंदगी जो है ना, ज़िंदगी में बड़ा कुछ आता है, लेकिन फिर मुझे बड़ा अच्छा लगा, उसमें किसी ने ये भी लिखा कि मुझे कैंसर है, मेरे लिए दुआ करें। फिर लोगों ने उनको बहुत अच्छे अच्छे जवाबात दिए और अपने दिल की बातें सब ने शेयर की हुई थी और अच्छा लगा सबको मेरी बात करना। आप कहाँ से आ गई हैं? तो मैं तो यहाँ पर काफ़ी अरसे से आई भी हूँ, लेकिन इत्तेफाक हुआ कि लोगों ने शेयर भी बहुत की वो वीडियो, क्योंकि दिल को लगी ना। तो दिल की बात दिल को जाके लगती है जब दिल से निकलती है। तो मैंने वो बात बहुत दिल से की थी। वैसे तो मैं हर बात ही दिल से करती हूँ, है ना, और दिल से ही बातें करनी चाहिए। और जब कोई मसला बयान करता है ना आपको, तो इसका मतलब होता है कि अल्लाह ताला तो है ही, लेकिन अल्लाह ने आपको शायद चुन लिया है वो मसला सॉल्व करने के लिए या उस मसले पे बात करने के लिए। तो मैं फिर मसले पे बात कर लेती हूँ, अल्लाह ताला मेरे जहन में डाल देता है। कोई मेरा तो इसमें कोई काम है ही नहीं, ये सब अल्लाह ताला डालता है। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ, मैं यह बोल सकती हूँ। तो बच्चे जब बाहर चले गए और मैं अकेली, तो फिर मैंने ऐसी ही वीडियोस बनानी शुरू कर दी और आप लोगों को अच्छी लगी, आप लोगों को पसंद आई। तो आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। आप लोग इसी तरह देखते रहें। मैंने पहले भी बताया है और मुझे लोग कहते हैं कि आप बताया करो कि सब्सक्राइब करें और हमें लाइक करें और शेयर करें और बटन दबाएं। मैं इन कामों के लिए नहीं आई हूँ यहाँ पर। बहुत से लोग हैं जो ये सब कुछ कर रहे हैं, उनको पैसा चाहिए, उनको फेम चाहिए, तो ठीक है वो कर रहे हैं, उनके बटन दबाइए, आप उनको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे भी कीजिए, क्योंकि बात सुनने के लिए तो फिर सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा। और फिर देखेंगे कैसे। तो एक दूसरे के साथ शेयर इसलिए कीजिए कि कोई अच्छी बात हो, दूसरे को भी पता चल जाए। अब इसमें इतने लोगों ने ये वाली वीडियो शेयर की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने खाला और अब्बू का उसी दिन ये वीडियो बनाई थी जिस दिन मैंने उदासी की रात को बनाई थी। तो सुबह बताया था ना मैंने अब्बू को और खाला को और अपनी बहन जो है, सारे हम इकट्ठे हुए थे। तो हमने एक दूसरे के साथ अच्छी यादें शेयर की, थोड़ा हंस खेल लिए। वो गंडेरियों वाली बात हो गई, बहन कोई सब्जियां ले आई, कोई केले ले आई, और मुझे लोगों ने कच्चे केलों से चिप्स बनाने की तरकीब बताई, सालन बना की तरकीब बताई, अभी मैं बनाने लगी हूँ। तो देखिए फिर शेयरिंग और केयरिंग जो है कितनी अच्छी होती है कि हमें काफ़ी कुछ पता चल गया। अब मुझे क्या पता था कि केलों से भी सालन बनता है, मुझे नहीं पता था। और मैं सोच रही थी कि इतने सारे बहन ने केले ला के दे दिए हैं, इसका मैं क्या करूँगी, लेकिन उसने भी मुझे बताया कि इसका कोई सालन बनता है, अगरचे उसने नहीं बनाया था। तो आप लोगों ने मुझे बताया, तो इंशाल्लाह ताला सालन बनाऊँगी और फिर मैं बताऊँगी भी। हाँ ना, तो ये जो है ना फॉलो अप बड़ा ज़रूरी होता है। तो आप लोग भी इसीलिए मुझे फॉलो अप करके बताते रहते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप कमेंट्स करते हैं तो मुझे पता चलता है कि कौन सी बात आपके दिल तक जा रही है और कौन सी बात करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो मुझे बिल्कुल बता दिया करें आप कि कौन सी बात आपको अच्छी लगी है, किस बात पे आप ज़्यादा बात सुनना पसंद करेंगे। और मुझे आप लोग मैसेजेस वैसे भी देते हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके मसले हल करूं। और बहुत बहुत से खतूत भी हैं जिनको मैं चाहती हूं कि मैं आपके साथ शेयर भी करूं। तो एक मुझे ख़त बड़ा ही अच्छा लगा और मैंने शेयर किया। मैंने कहीं देखा है किसी पोस्ट पे आया हुआ था और उसमें लोगों ने कमेंट भी किए हुए थे, लेकिन मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। उसकी वजह भी आपको फिर बताती हूँ कि क्या वजह है। तो एक बच्ची ने कहा हुआ था कि मेरी शादी होने वाली है और मैं एक ही एक बेटी हूँ और मैं चली जाऊँगी और मैं बहुत उदास हूँ क्योंकि मेरे माँ बाप बहुत उदास हो जाएंगे, वो बिल्कुल अकेले रह जाएंगे। तो मैं तो सोच सोच के ना, शादी की कोई खुशी नहीं है, मुझे तो परेशानी ज़्यादा है। तो फिर उस पर उन लोगों ने बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हुए थे और कुछ लोगों ने ये कहा हुआ था कि हम अपने माँ बाप को अपने साथ ले आए थे, हम माँ बाप के साथ रहते हैं। एक ने किसी ने लिखा हुआ था कि हमने साथ ही अपने घर के दूसरा पोर्शन अलग बना लिया है और मैं भी इसी तरह अकेली थी, तो वहाँ पर मेरे माँ बाप रहते हैं और हम बड़े मज़े में रहते हैं। और कुछ लोगों ने लिखा था कि हाँ हमें भी बहुत याद आते हैं, हम दूसरे मुल्क चले गए हैं और हमें हर वक्त अपने माँ बाप का ख्याल रहता है। तो माँ बाप का ख्याल तो किसको नहीं रहता है ना, माँ बाप का ख्याल तो जाता ही नहीं है दिल से। इंसान चला जाता है लेकिन ख्याल नहीं जाता। तो मेरी भी इसी तरह बेटियां बाहर हैं और बेटा है और वो बहुत ख्याल रखते हैं और हर वक्त फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। सुबह सुबह हाट मुझे पहुँचे होते हैं, आ जाते हैं, मामा आप कैसी हैं, मामा आप क्या कर रही हैं, आर यू ओके।
और अगर मैं थोड़ी देर के लिए जवाब ना दूँ ना तो फिर आ जाता है कि आर यू ओके, जवाब क्यों नहीं दे रही हैं आप। तो इसी तरह प्यार मोहब्बत होता है ये, है ना, तो बच्चों का होता है। तो बच्चों को जो सिखाया होता है वही आपको भी मिलेगा। आपने प्यार मोहब्बत अपने माँ बाप को, अपने घर वालों को, अपने ख़ानदान वालों को दिया है, तो वो भी आपको देंगे। तो ये तो है। मेरी बच्चियाँ भी जो है ना बड़ी मज़े की। आपको एक बात बताऊं, उस दिन कोई बात हुई तो मैंने कहा खुदा आप ना करती आज फ़ोन, खैर है कि मैंने बड़ी जल्दी जल्दी कहती है। यहाँ पर तो इंग्लैंड में ना नमाज़ों का टाइम बड़ी जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी मैं काम से फ़ारिग हुई हूँ तो अभी मैंने असर पढ़नी है, तो अभी फ़ौरन ही मगरिब हो जानी है, तो बड़ा कम टाइम है। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप आज ना करती फ़ोन, खैर है, मैसेज कर देती तो मैं आपको जवाब देती। कहती है नहीं मामा, मेरा भी तो दिल करता है, मुझे आप याद आती हैं, मैंने आपकी आवाज़ सुननी होती है, मैंने आपसे बात करनी होती है। तो मैंने उसे कहा अच्छा हुदा, मैं भी याद आती हूँ। कहती मामा कैसी बात करती हैं। मैंने कहा हुदा मुझे नहीं पता कि आप मुझे याद करती हो और कितना याद करती हो। तो फिर मुझे उसने बताया, तो कहती है मामा ये भी कोई बताने की बात है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल ये बताने की बात है। नहीं पता होता कितना याद करते हैं और करते हैं कि नहीं, है ना। हम तो याद करते हैं, माँ बाप जो है ना बच्चों को तो याद करते हैं। अब ये नहीं पता होता कि बच्चे कितना याद करते हैं तो बता दें, अगर आप बच्चे हैं ना तो माँ बाप को बता दें, माँ बाप को बहुत अच्छा लगेगा। मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे वो रात इतनी अच्छी खुशी खुशी में गुजारी, इतनी छोटी सी बात पे कि मामा मैं बहुत याद करती हूँ। कहती मैं सुबह उठती हूँ तो पहली बात जो है ना मेरे जहन में ये आती कि मामा क्या कर रही होंगी। और वो बहुत खुश होती है कि आपसे मैं इंटरेक्ट होती हूँ और ये जो काम आपने कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं। हुदा तो फेसबुक पे मेरी एडमिन भी है ना मेरे साथ तो कल मुझे उससे देख के कहा कि मामा 2K हो गए हैं आपके, 2000 हो गए हैं माशाल्लाह फेसबुक पे, और यूट्यूब पे भी हो गए हैं, 1000 से ऊपर हो गए हैं माशाल्लाह, रोज़ बढ़ रहे हैं। तो इतनी खुश हुई, तो हमेशा मुझे वो इत्तला देती है सुबह सुबह। मैंने कहा हुदा हमेशा तुम देखती हो और तुम ही मुझे बताती हो। कहती मामा मेरी नज़र है आपके ऊपर तो अच्छी बात है ना, मामाओं पे नज़र रखनी चाहिए, बाबाओं पे भी नज़र रखनी चाहिए, और यही प्यार मोहब्बत है ना। हाँ, तो मैं बात ये कर रही थी कि कल हमारी मामी जान है तो उन्होंने हमें बुलाया था खाने पे दोपहर को 1 बजे, और भाई भी आया हुआ था, बहन भी थी, तो हम सब चले गए। और मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगती है, उनकी एक बहू है जो अकेली एक ही एक है बेटी बस उनकी। तो वो माँ बाप ये बूढ़े हैं ज़ाहिर है, तो वो पहले घर बनाना चाह रहे थे इस्लामाबाद में, उनके पास शायद कोई वहाँ पर थोड़े पैसे वैसे थे। उन्होंने कहा, तो इन्होंने उन्हें कहा कि नहीं आप लाहौर में बनाएं क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं, और आप अपनी बेटी के पास बनाएं। फिर उन्होंने यहाँ लाहौर में घर बनाया, और थोड़ा सा कैनाल बैंक पे EME कॉलोनी से भी दूर कहीं उनका घर है। और मैं जब भी जाती हूँ मम्मी जान के, मोस्टली मैं जाती हूँ जब कोई ईद होती है, कोई शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, तो उनके घर जाते हैं। तो वो आए हुए होते हैं, बहू के माँ बाप आए हुए होते हैं, और वो कल भी आए हुए थे और कहने लगी कि ये 4 दिन से इधर ही हैं। मैं उनको गाड़ी भिजवा के बुला लेती हूँ। बहू के माँ बाप, अगर आप बहू के माँ बाप को इज़्ज़त देंगे तो वो कैसे नहीं इज़्ज़त देगी। आप बताएं वो कितनी खुश थी, वो उस दिन आगे हो के हम सबका ऐसे ख्याल रख रही थी, है भी बड़ी प्यारी माशाल्लाह। लेकिन वो माँ बाप उसके साथ ही बैठे हुए थे, और वो उधर ही थे कि ये अकेले हैं तो हम इन्हें बुला लेते हैं जब भी इनका दिल करता है। मैं उन्हें कहती हूँ, ये मेरी मामी जान कह रही थी अपनी बहू के माँ बाप के बारे में कि मैं इन्हें बुला लेती हूँ कि आप अकेले हैं, आप वहाँ क्या कर रहे होंगे। ये प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा। बहू के माँ बाप को तो हम खातिर में ही नहीं लाते, बहू को नहीं लाते, बहू के माँ बाप का तो क्या करना है, ऐसा ही है ना। तो ये प्यार मोहब्बत है, प्यार मोहब्बत, लव। लव देंगे लव मिलेगा, हर जगह पे ऐसा ही है। ये पौधों को मैं लव देती हूँ तो मुझे ये अमरूद और कीनू मिलते हैं, अंगूर मिलते हैं, फूल मिलते हैं, इन पे छिड़काव करती रहती हूँ मैं। आते साथ ही सबसे पहले मैंने इनको छिड़काव किया है, मैंने इनको देखा है, इनका ख्याल रखा है, और उसके बाद मैंने आके बैठ के वीडियो बनाई है ना। तो ये प्यार का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। चिड़िया मेरी तारीफ कर रही है, कहती है कितनी अच्छी बात की है, कितनी अच्छी बात की है, चू चू कर रही है। अच्छी बात क्या होती है, अच्छी बात वो होती है जो दूसरे के दिल में चली जाए, जाके ठा करके लग जाए बस।
तो मैं तो कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कोई अच्छी बात बता दूँ कि दूसरे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए, है ना। तो अपने इर्द गिर्द वाले लोगों की ज़िंदगी अच्छी करें, उनका ख्याल रखें। ये जो हमारे काम वाले हैं ये भी हमारे अपने हैं, इनका भी ख्याल रखें, इनके घर वालों का भी ख्याल रखें, पीछे का भी। ज़्यादा बोझ न डालें, किसी पे भी बोझ न डालें। अल्लाह भी हमारे ऊपर इतना ही बोझ डालता है जितना हम उठा सकते हैं, किसी के ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालना। और जो आपके अंडर है जो बहुओं को भी लोग अंडर समझते हैं, और बीवियों को तो खैर बहुत ज़्यादा समझते हैं ना। बीवियां तो बस क्या होती हैं तो बहू को, बेटी को, बीवियों को, माओं को, इनको बहुत ख्याल रखें, बहुत छोटे दिल की होती है ये। बस आज यही बात करनी थी कि मुझे आप लोगों का प्यार और आपकी मोहब्बत बहुत अच्छी लगी। और मैं कौन हूँ ये तो मुझे भी नहीं पता, एक इंसान हूँ बस, एक अदना सा छोटा सा ज़र्रा। इंशाअल्लाह ताला उम्रे पे जाने का प्लान है जनवरी के मिड में, और दुआ कीजिए कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। तस्वीर खिंच चुकी है, टिकट आ चुके हैं इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ने किया तो मैं जाऊंगी और आपके लिए, सबके लिए दुआ करूंगी, दिल से करूंगी। और मैंने आज सुबह, मैं तहज्जुद में उठी हूँ, अल्लाह ताला ने आज उठा दिया मुझे। कभी कभी नहीं उठती, कभी उठ जाती हूँ। मैंने सबके लिए दुआ की है। मुझे रात को जिन्होंने मैसेज दिए थे, मेरी औलाद नहीं है और कैंसर है, और भी बहुत से मैसेजेस, मैंने सबके लिए बहुत बहुत दुआ की है। और मैंने कहा अल्लाह ताला सबकी दुआएं कबूल कर दे। तो आप भी मुझे दुआओं में याद रखें। अब हमने ये दुआएं ही देनी है और लेनी है, इसमें कुछ लगता तो नहीं है, कोई पैसा नहीं लगता। अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाना है तो कोशिश करें कि नमाज ज़रूर पढ़ें, अपने बच्चों को भी ज़रूर पढ़ाएं। जो आप करेंगे वो देखेंगे, अपने साथ खड़ा कर दें बच्चों को। वज़ू नहीं भी किया हुआ तो खड़ा कर दिया करें कि आ जाओ बच्चे नमाज़ पढ़ लो। मैं तो यही करती थी पहले, जब बच्चे छोटे थे, अपने पोतों के साथ भी यही करती हूँ। मैं वज़ू पे उन्हें तंग नहीं करती, तो तंग तो वैसे भी नहीं करना हमने किसी को, है ना। तो बात बहुत लंबी होगी। ओ हो, बात जब करती हूँ ना मैं दिल से, तो वो इतनी लंबी हो जाती है। और कल सब कहने लगे वो वीडियो हमने पूरी देखी है, इतनी लंबी हो गई थी। तो आज भी बहुत लंबी होगी। मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं था, लेकिन बस आपसे जब बातें करने बैठती हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई मुझे कोई सुन रहा है, और फिर जब आप जवाब देते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। अल्लाह आपको खुश रखे, खुश रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहें, दुआएं बांटते रहें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।